अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, मैंने आज बनाए हैं इफ्तार के बहुत अच्छा सा स्नैक्स है। ये देखें, और इसका शेप भी देखिए कितना अच्छा मैंने डाला है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ऑयल। हम 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अच्छा, मैंने चिकन लिया है। चिकन का कीमा है 1 पाव के करीब है। इसे मैं इस तेल में डालूंगी और फ्राई करूंगी। अच्छा, कीमा फ्राई हो रहा है। इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे मिक्स कर लेंगे हम, इसके साथ फ्राई करेंगे। हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई धनिया, 1 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च अपने हिसाब से रख सकते हैं। और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, कीमे में हमने अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मटर है। थोड़ी सी मटर है, आप जितनी भी डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा। ये जो है उबली हुई मटर है, देखें। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा केचप। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून केचप शामिल कर दूँगी इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का ये स्नैक्स तैयार होगा। देखें, कीमा बिल्कुल ड्राई है। ये देखें, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। ये देखें, पानी बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही ड्राई होना चाहिए कीमे को। ये देखिए, इसमें मैं प्याज डालूँगी। आधी प्याज लिए, बड़ी प्याज की आधी लिए। अगर छोटी प्याज हो तो एक ले लीजिएगा। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसे भी हम शामिल कर देंगे। प्याज को सौटे नहीं करना है, थोड़ा इसको क्रंची रखना है। फिर 1 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए कीमा, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, हम कीमे में थोड़ी सी धनिया मिला लेंगे। अब ये फिलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं, 2 आलू हैं। इसे उबाल लिया था मैंने, उबाल के इस तरह मैश कर लिया इसे। इसमें मैं डाल दूँगी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हम मिलाएंगे सोया सॉस। नमक इसीलिए हमने कम मिलाया कि सोया सॉस ही मिला रहे हैं। हाफ टी स्पून सोया सॉस मिलाएंगे। और ये चिली सॉस है, यह हम मिलाएंगे। 1 टीस्पून चिली सॉस मिलाएंगे। देखिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। हाथ से कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, देखें, सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर हम कीमे की फिलिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने हाथ में तेल लगाया है। अब इसकी हम एक बड़ी सी टिकिया सा बना लेंगे। फैला लेंगे। आलू में गुठली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह आलू को मैश कर लीजिएगा। इसमें हम ये फिलिंग भरेंगे। देखें, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं भरनी है वरना ये फट जाएंगे। देखें, ये देखें, इस तरह करके हम बंद करेंगे इसे। ये देखें, इस तरह करके हमने बंद किया इसे। ये देखें, इस तरह करेंगे। इस तरह का लंबाई में हमने शेप दिया है। थोड़ी थोड़ी सी इसकी नोक इस तरह हम निकाल देंगे, यूँ दबा के। ये देखें, इस तरह का बनेगा शेप। ये देखें, मैंने सारे बना लिए हैं इस शेप के। अब हम इसकी कोटिंग करते हैं, फिर इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, ये मैंने मैदा लिया है, आधा कप मैदा है। इसे हम घोल लेंगे। पतला घोलना है इसे। देखिए, इतना पतला सा हो गया ये। अच्छा, देखिए, इसे हम डिप करेंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्ब में। इस तरह कोटिंग हो गई है इसकी। इसी तरह हम सारे इसकी कोटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने सारे इसको कोटिंग कर ली है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, हम डालते हैं इसे। ये देखें, डाला है मैंने ये। इसको हल्के हल्के हम फ्राई करेंगे।
पहले तेज़ गरम ऑयल करना है, फिर मीडियम फ्लेम कर लेना है। अच्छा सा इसमें ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। हो गए, ये देखें। अच्छा देखिए मैंने कितने अच्छा से तैयार किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।